जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्टूडेंट्स मटेरियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक है मैथ और मैथ में पढ़ेंगे माध्यम माध्यिका बहुलक और परिसर के बारे में। दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं और रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं बेसिक पर। तो दोस्तों गौर कीजिए कि ये मीन मीन्स माध्य, मीन मीन्स क्या होता है दोस्तों, तो माध्य होता है। और ये है मीडियन, मीडियन मीन्स माध्यिका होता है। और ये है मोड, मोड मीन्स बहुलक होता है। और रेंज मीन्स परिसर होता है। तो सबसे पहले गौर कीजिए दोस्तों, जो माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर है इसको निकालेंगे इस डाटा से, है ना। इस डाटा से आधारित इस सब को बेसिक से लेकर चलेंगे, बिल्कुल समझा कर चलेंगे भैया, समझ में आया ना आपको। बिल्कुल समझा कर चलेंगे और बेसिक और कंसेप्ट से थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो नू तो तू हमरा से कहिए, ठीक बा। तो चलो ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मीन से माध्य से। जो दोस्तों ये मीन है ना, ये मीन जो है इसको कहते हैं औसत। औसत, जो औसत होता है दोस्तों, ये औसत को ही मीन बोलते हैं। एवरेज, एवरेज को ही मीन बोलते हैं। औसत बोला जाए या मीन बोला जाए बात बराबर है। औसत जो होता है दोस्तों, औसत मतलब एवरेज, एवरेज निकालिए या मीन निकालिए, दोनों बात बराबर हो गई। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है हम लोग का, ये डाटा दिया है। डाटा जो दिया है 8 2 5 9 3 2 6 8 2, इसी डाटा से हम सबका बेसिक निकाल कर चलेंगे। बिल्कुल यही डाटवा से जो डाटवा लोगो तनु है दे 8 2 5 9 3 2 6 2 8, यही डाटवा से ना माध्य माध्यिका बहुलक और परिसरवा के हल करके हमके देखल जाई। तो चलो ध्यान देते हैं बच्चा लोग, ध्यान देते हैं। हम लोग के पास ये जो डाटा है इसको यहां लिख लेते हैं ना। तो लिख लेते हैं 8 2 5 9 3 2 6 8 2, है ना। कौ बाहु गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है 9 गो बानू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल 9 गो है, बिल्कुल 9 गो है। तो क्या निकालना है हमें, मीन निकालना है या औसत बोलो या एवरेज बोलो, है ना। तो मीन निकालना हमें। माध्य निकालने के लिए दी हुई डाटा को गौर से सुनो, है ना, गौर से समझो, एकदम समझने के बाद, ठीक है ना। गौर से समझो और एक बार समझ लिए ना तो दोस्तों कभी नहीं भूलिएगा। या रेलवे में जैसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए आप बना कर आइएगा। और जिस प्रकार से क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछता है उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चलते हैं बेसिक, और बेसिक सबसे पहले समझ लिया जाए, उसके बाद हमने उठल जी, है ना। तो सबसे पहले बेसिक, सबसे पहले साइकिल चला के सीख लिया, उसके बाद प्लान चलाओ जी, है ना। तो चलो ध्यान दो। तो ये हो गया हम लोग का, क्या हो गया, ये दिया हुआ डाटा हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो दी हुई डाटा को क्या कर लेंगे भैया, तो दी हुई डाटा को हम ऐड कर लेंगे, सबको प्लस कर देंगे, है ना। तो सबको प्लस कर लेते हैं। तो 8 2 क्या हो जाएगा, 10 10 5 15 15 9 24 24 3 27 27 2 29 29 6 35 35 और ये 8 2 10 45। तो हम लोग का कितना हुआ भैया, ये हुआ 45। और 45 में किन से डिवाइड करना है दोस्तों, तो ये गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है ये टोटल 9 है। तो 9 से डिवाइड करना है। 45/9 इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा दोस्तों, ये 9 5 45। तो हम लोग का मीन कितना आ गया, हम लोग का माध्य आ गया 5। कोई डाउट है आप लोग को, समझ में आया कि नहीं, तुमको समझ में आया ना। इसी तरह हमें निकलेगा माध्य, क्या निकलेगा, माध्य। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह माध्य निकलेगा। तो हम चलेंगे, बिल्कुल हमें क्या उड़ाना है, जहाज उड़ाना है, प्लेन उड़ाना है। तो सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं ना। तो बेसिक कुछ समझने के बाद हमने क्या कहली, जहाज पर कूद चल जाए। तो चलो ध्यान देते हैं। अब चलते हैं हम माध्यिका पर, है ना। चलते हैं अब माध्यिका पर। माध्यिका, मीडियन,
मीडियन, है ना। माध्यिका दोस्तों, माध्यिका के मतलब हुआ बीच वाला, है ना। माध्यिका का मतलब हुआ बीच वाला, एकदम माध्यिका, इसके नाम में से समझ लीजिए, माध्यिका, माध्य वाला मतलब बीच वाला, है ना। तो दी हुई डाटा क्या दिया है, दी हुई डाटा, ये डाटा दिया 8 2 5 9 जैसे ये डाटा दिया हुआ है ना, ये संख्या दिया हुआ है। तो दी हुई डाटा को जब भी माध्यिका निकालना हो, गौर कीजिए दोस्तों, जब भी माध्यिका निकालना हो, दी हुई डाटा को हम क्या कर लेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे। दी हुई डाटा को क्या कर लिए, तो आरोही क्रम में हमने सजा लिए। आरोही क्रम में सजा लेने के बाद सबसे पहले क्या करें, आरोही क्रम में सजा लेंगे, बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या घटते क्रम में सजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें माध्यिका निकाला, माध्यिका कौन हो गया, बीच वाला, जो बीच में होगा वह हो गया माध्यिका। तो ध्यान दीजिए हम लोग का कि इसको दी हुई डाटा क्या कर लेंगे, आरोही क्रम में सजा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो मान लीजिए आरोही क्रम में सजाने के लिए इसको बढ़ते क्रम में सजा ले, क्या कर ले, बढ़ते क्रम में सजा ले, बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं दोस्तों। तो सबसे बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटका लिख दिया है ना, कौ गो छोटका हो, दू 3 ठो 2 है, 1 2 3 हो गया। इसके बाद इससे जो बड़ा है, तो इससे बड़ा क्या है, 2 से बड़ा क्या है 3, तो 3 1 बा 1 3 हो गया। अब 3 से बड़ा क्या है 5, तो 5 भी 1 ही ठो है, 5 भी हो गया। 5 से बड़ा क्या है 6, तो 6 भी 1 है, और 6 से बड़ा 8, तो 8 है 2 गो, 1 2 1 और 2, और इससे बड़ा है 9, कौगो बा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 गो बानू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 गो है, ये भी 9 है, कोई भी अंक नहीं छूटा है। इसको आरोही क्रम में सजाने, दी हुई डाटा को आरोही क्रम में सजाने के बाद गिन लिया जाएगा कि कहीं एक कहीं फुटूक तो नहीं गया है, लेकिन सब है। अब क्या निकालना, हमें माध्यिका निकालना है। तो दोस्तों माध्यिका का मतलब बता दिए कि बीच वाला, इसके मतलब बता दिए ना, बीच वाला, है ना, इसका मतलब होता है बीच वाला। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कितना है, ये 9 गो, कितना है, गौर कीजिए, यहाँ तक ही, यहाँ और बीच में वीडियो छोड़ के जन भागो, यहाँ समझो, है ना। तो कौ गो है, 9 गो है, तो 9 गो है, तो 4 गो इधर से हटा दीजिए और 4 गो इधर से हटा दीजिए, है ना। 4 गो इधर और 4 गो इधर, बीच में क्या आ गया, इधर बीच में आ गया 5। तो हम लोग का माध्यिका क्या होगा, माध्यिका होगा दोस्तों 5। माध्यिका क्या होगा, 5 होगा। बीच में यही ना है, माध्यिका का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जो बीच में हो वही ना हो गया माध्यिका। अगर ध्यान दीजिए ये कौग है, तो ये डाटा जो है ये 9 है। अगर 10 होता तो, अगर ये 10 गो होता तो मान लीजिए यहाँ 7 दे दे, है ना, मान लीजिए कोई भी अंक दे दे यहाँ 7, तो ये कितना हो गया, ये 10 गो हो गया। कितना हो गया, 10 गो। गौर कीजिए, गिन लीजिए, फिर से समझ लीजिए दोस्तों, ये माध्यिका कौ गो हो गया, 10 गो, 2 2 4 6 8 10। अब लीजिए भैया, तो हम क्या बताए थे, आप बोलिएगा कि बताए थे कि जो बीच में रहेगा वह हो गया माध्यिका। अब ध्यान दीजिए, ये 10 गो है, 4 गो इधर से काट लीजिए और 4 गो इधर से काट लीजिए, बीच में क्या आ गया, 2 गो है। अगर 5 और 6 दोनों तो बीच में है ना, अगर काट लेंगे, अगर 5 भी इधर से ले लेंगे और 6 भी 5 गो ले लेंगे, तो बीच में क्या बचेगा, बाबा जी का ठुल्लू लोला बचेगा बीच में, है ना, 0। तो ये ऐसा नहीं हो, गलत हो जाएगा, है ना। तो बीच में बचा 2 को, 5 और 6, तो क्या करेंगे, तो 5 + 6/2, 11/2, 5.5। तो हम लोग का माध्यिका क्या हो जाएगा भैया, 5.5। आया बस समझ में। बहुलक पर ध्यान देते हैं, है ना। मूड, जो मूड है दोस्तों, बहुलक सबसे पहले समझ लो। बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक देखो, जैसे नाम से हमें समझ में आ जाता है, माध्यिका मतलब बीच वाला, माध्यिका मतलब बीच वाला। अब बहुलक का मतलब हो गया बहु मतलब बहुत सारा, है ना। तो बहुलक का मतलब कि जो दी हुई डाटा में से सबसे अधिक जिसकी संख्या रहेगी, दी हुई डाटा में से जो सबसे अधिक संख्या रहेगी वही हो गया बहुलक, है ना। तो गौर कीजिए, हम लोग के पास ये डाटा है, इसको हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं, चलिए, है ना। तो 2 को बाद 3 गो, तो 3 को 2 लिख देनी सर, 1 2 3, है ना।
3 कितना है, तो 3 है एगो, और 5 है एक ठो, 6 है एक ठो, 8 है 2 ठो, और 9 है एक ठो, है ना। 9 हो गया, 2 2 4 6 8 9, 9 हो गया ना दोस्तों। तो ये क्या बताना है, बहुलक बताना है। तो यहाँ गौर कीजिए दोस्तों, यहाँ गौर करना है, हमें क्या करना है, गौर करना है कि सबसे अधिक कौन आया है ना, सबसे अधिक कौन आया। तो 2 जो है ये 3 बार आया है, 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, 6 एक बार आया है, 8 2 बार आया है, 9 एक बार आया है। तो सबसे अधिक कौन आया है, तो सबसे अधिक 2 आया है। तो हम लोग का बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। हम लोग का बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कभी कभी मान लीजिए इसमें इसका बहुलक बताइए, 4 5 6 7 8, इसका बहुलक बताइए, इसका बहुलक क्या होगा। तो इसका बहुलक क्या होगा दोस्तों, 4 भी 1 है, 5 भी 1 है, 6 भी 1 है, 7 भी 1 है, 8 भी 1 है। तो इसका बहुलक क्या होगा, तो इसका बहुलक होगा बाबा जी के ठुल्लू। इसका बहुलक क्या होगा, 0, लुल्ला ले लो, है ना। तो चलिए इसका बहुलक होगा 0। चलिए ध्यान देते हैं, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो परिसर है, परिसर। कभी कभी बहुलक जो होता है ना, बहुलक 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 3। अब ध्यान दीजिए, परिसर पर ध्यान देते हैं। जो रेंज है, हम रेंज निकाल कर देखते हैं, है ना। रेंज पे, रेंज, परिसर। रेंज का मतलब होता है, सबसे साधारण भाषा में समझ लीजिए, दी हुई डाटा के सबसे बड़ी संख्या, है ना, बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। दी हुई डाटा में से, दी हुई संख्या में से सबसे बड़ी संख्या ले लेना है, सबसे छोटी संख्या ले लेना है, उसकी रेंज निकाल देना है माइनस की। यही हो गया रेंज भैया। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या 9 है। क्या है, सबसे बड़ी संख्या 9 है। तो 9 यहां लिख दें, 9 लिख दें। उसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें 2 है। तो यहाँ पे हम 2 लिख दें, दोनों को अंतर निकाल लेते हैं, 7 हो गया। हम लोग का रेंज क्या हो गया, 7 हो गया। आया अब समझ में, हम लोग का रेंज क्या हो गया, 7 हो गया। बिल्कुल इसी तरह ये बेसिक हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन के तरफ, कि एग्जामों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन के तरफ हम चलते हैं ना। साइकिल सीख लिए, अब उड़ाना है प्लेन। चलिए, तो अब चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। आप ही के लिए बोल रहे हैं, और कमेंट में करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, पढ़ना है आगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, 1 9 7 3 5 6 4 2 8 का माध्य ज्ञात करें। बिल्कुल सरल है, आप तो इसको चुटकियों में बना दीजिएगा, है ना। तो क्या है, एक क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, 1 है, 9 है, 7 है, 3 है, 5 है, 6 है, 4 है, 2 है, 8 है। इसका क्या निकालना है, हमें माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए अभी बताएं क्या करेंगे दोस्तों, दी हुई डाटा को, ये डाटा दिया, इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 1 और 9 10 और 7 17, 17 3 20 और 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 4 35 और 35 और 2 37, 37 और 8 45। तो दोस्तों कितना होगा, 45। अब दोस्तों क्या करेंगे, कितनी डाटा है, कितनी संख्या है, गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौगो है, तो 9 गो। तो 45/9, और 45/9 में डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन हो गया सी नंबर। आया बस समझ में, ऑप्शनवा होगा सी नंबर। चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 12 11 24 29 45 और 51 का परिसर ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, रेंज निकालना है, परिसर निकालना है। तो क्या बताए हैं, परिसर निकालने के लिए दी हुई डाटा में से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंतर निकाल लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या, है ना दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या,
सबसे छोटी संख्या। तो ध्यान दीजिए इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 51 और माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों इसमें 11। सबसे छोटी संख्या 11, अंतर क्या होगा हम लोग का 40, तो हम लोग का परिसर क्या हो जाएगा 40। ऑप्शन में है 40 तो मार दीजिए सही, 40 क्या हो जाएगा हम लोग का परिसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 6 8 7 8 6 8 7 6 का बहुलक और माध्यिका ज्ञात करना है। दी हुई डाटा को बहुलक और माध्यिका ज्ञात करना है। तो दोस्तों बताया है पहले ही कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए दी हुई डाटा को आरोही क्रम में सजा लेना है। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए तो चलिए आरोही क्रम में सजा लेते हैं, बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या घटते क्रम में सजा लीजिए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, कोई डाउट? तो बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटी संख्या देखते हैं 6, तो 1 2 3, तो 3 गो 6 है, 1 गो 2 गो 3 गो। 6 के बाद क्या है 7, 7 का है 1 गो 2 गो, 7 का है दोस्तों 2 गो, 1 और 2 7। उसके बाद 8 है, तो 1 2 3 4, तो 8 कितना है 4 गो, 1 2 3 4 हो गया हम लोग का आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सज गया तो क्या बोल रहा है दोस्तों, सबसे पहले बहुलक। तो बहुलक पूछ रहा है ना, तो बहुलक निकालने के लिए गौर कीजिए। तो बहुलक कैसे निकालते हैं, तो जो दी हुई डाटा में सबसे अधिक बार आए है ना, सबसे अधिक बार संख्या है वही हो गया बहुलक। तो 6 3 बार आया है, 7 2 बार आया है, 8 कितने बार आया है, तो 8 आया है 4 बार। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा बहुलक। बहुलक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि माध्यिका ज्ञात कर ले। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, दी हुई डाटा के बीच वाला संख्या माध्यिका होती है। तो हमें इस आरोही क्रम में सजा दिए और बीच वाला संख्या को हम निकाल देते हैं। तो कौ गो है 9 गो है, टोटल कितना है 9 गो। तो 4 गो इधर से ले लीजिए, 4 गो इधर से ले लीजिए, बीच वाला क्या हो जाएगा 7, तो हम लोग का 7 हो जाएगा माध्यिका। तो 8 7, तो ऑप्शन क्या है सी, तो सी नंबर सही हो जाएगा 8 7। 9 5 8 9 9 7 8 9 8 की माध्यिका बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। दी हुई डाटा में है ना, ये दी हुई डाटा में दी हुई संख्या में हमें माध्यिका बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो क्या बोले हैं, सबसे पहले दिया है माध्यिका, तो हम माध्यिका निकाल लेते हैं है ना दोस्तों, माध्यिका निकाल लेते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए दी हुई डाटा को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख दें है ना, बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या है 5 ले लिए। उसके बाद क्या है 7 ले लिए। उसके बाद 8, तो 1 2 3, 3 गो 8 है, तो 3 गो 8 3 गो 8। 9 को है 1 2 3 4, 4 गो 9 है, तो 4 गो 9 है ना, 4 गो 9 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 हो गया। तो क्या बोल रहा है माध्यिका, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 9 गो है तो 4 गो इधर से ले लेंगे, 4 गो इधर से ले लेंगे, बीच में आ गया 8। तो हम लोग का माध्यिका निकल गया 8 है ना। अब क्या बोल रहा है दोस्तों कि बहुलक निकालना है। बहुलक का मतलब क्या हुआ कि जो बहुत बार आए, तो इसमें सबसे अधिक बार क्या आया है 9, तो हम लोग का बहुलक हो जाएगा 9 दोस्तों। बहुलक क्या हो जाएगा 9, तो मान लीजिए बहुलक हो गया 9। अब क्या बोल रहा है कि माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए दी हुई डाटा को क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। दी हुई डाटा को ऐड करके और जितनी डाटा है जितनी संख्या उतना में डिवाइड कर देंगे। तो जोड़ लेते हैं है ना दोस्तों। जोड़ने के बाद इसे क्या आएगा 72, और 72 में कितना से 9 से। 72 में क्यों, क्योंकि डाटा है इसको सबको जोड़ने पर 72 आ रहा है। तो डाटा कितनी है 9 है, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 8 72, ये हो जाएगा 8। तो
8 9 8 ए नंबर सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है -3 4 0 4 -2 -5 1 7 10 5 की माध्यिका निकालना है। तो दोस्तों हमें माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले दी हुई डाटा को रोही क्रम में सजा देते हैं। तो रोही क्रम में सजाने के लिए हमें बढ़ते क्रम में सजा दिए, है ना, बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो बढ़ते क्रम सजाने के लिए सबसे पहले छोट जो है, सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो -5। तो सबसे छोटी संख्या -5, है ना। उसके बाद क्या है, तो -3, उसके बाद -2, उसके बाद क्या है 0, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद क्या है दोस्तों 4। तो 4 कितने हैं, 1 और 2। तो 4 हो गया, 1 और 2, 4 हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या है हम लोग का 7 है, उसके बाद 5 है। तो हम ले देते हैं यहाँ 5, उसके बाद 7 और 10 है, 7 और 10 है। कितनी ठू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 गो है। हमें क्या निकालना है, माध्यिका। तो 10 गो, तो इधर से 4 गो, 1 2 3 4, 2 2 4। इधर से हमें क्या निकालना है, 4 गो, 4 को ले लिए। हम लोग का क्या आ गया, ये आ गया। तो 1 + 4/2 मतलब 5/2, ये हो जाएगा 2.5। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2.5 माध्यिका हो जाएगा। क्वेश्चन है यदि नंबर 3 6 7 11 x 15 19 20 25 28 आरोही क्रम में हैं और उनकी माध्यिका 13 है, तो x का याद करें। दोस्तों देखिए क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन घुमा फिरा कर देगा, है ना, क्वेश्चन घुमा फिरा कर देगा एग्जाम में, लेकिन हमें घबराना नहीं है, क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्या बोल रहा है कि यदि नंबर, ये जो नंबर दिया है, जो ये डाटा दिया है, ये ऑलरेडी आरोही क्रम में साजा हुआ है। क्या है, ऑलरेडी ये आरोही क्रम में साजा हुआ है। 3 है, 6 है, 7 है, 11 है, x है, 15 है, 19 है, 20 है, 25 है और 28 है। ये ऑलरेडी आरोही क्रम में साजा हुआ है और बोल रहा है इसका माध्यिका जो है, इसका माध्यिका दोस्तों, इसका माध्यिका जो है 13 है। इसका माध्यिका 13 है, तो ये x का मान ज्ञात करना है। दोस्तों समझ लीजिए, है ना, तो ये x का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 गो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो है। तो हमें माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, इधर से 4 गो, इधर से 4 गो काट लेते हैं। बीच में क्या आया, तो x + 15/2, यह हम लोग का माध्यिका हुआ। लेकिन हमें माध्यिका क्या दिया है, 13। हम लोग का माध्यिका क्या निकालना, x + 15/2 और बराबर ऑलरेडी माध्यिका दिया है 13। तो ये बराबर हो गया दोस्तों, बराबर हो गया। तो ये हो जाएगा x + 15 बराबर कितना, ये इधर जाएगा तो ये 26 हो जाएगा, 13 दूना 26। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा x = 11। ये 15 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 26 में माइनस हो जाएगा 15, तो क्या जाएगा 11। तो x का मान क्या होगा दोस्तों, 11। तो डी नंबर ऑप्शन सही। देखिए हम लोग जो है ना, ये हम लोग को समझता है, ये कंफ्यूज कर देगा, है ना, लेकिन हम लोग को है दिमाग तेज और हम लोग तो पकड़ लेंगे ना, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे, हमें तो एग्जाम में रगड़ के ही आना है ना। एक बिहारी 100 पे भारी, और हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन को नचा फेंकना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, और सब्सक्राइबो कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी। 29 16 33 14 17 24 25 34 42 52 60 64 75। बाद में यह पाया गया कि 30 की जगह 29 लिखा गया था। अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगी। दोस्तों निम्नलिखित पदों की संख्या थी, है ना, संख्या थी हमारे पास, ये डाटा थी 29 था, 16 था,
है ना। 29, 16, 33, 14, 17, 24, 25, 34, 42, 52, 60, 64 और 75 था, है ना। ये हम लोग के पास डाटा थी, है ना। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। ये भी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। ये डाटा थी, लेकिन पाया गया कि 30 के जगह 30 के जगह क्या लिखा गया है 29, मतलब कि यहाँ 30 होना चाहिए, 30 के वजह 29 लिख दिया गया है ना। तो 30 के जगह 29 लिखा गया था। अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगी, अब यहाँ 30 लगा के इसकी माध्यिका क्या होगी, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या लिखना है, आरोही क्रम में सजा लेते हैं, तो इसको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटी लिखते हैं, तो छोटी अंक क्या है 14, 14 के बाद 16, है ना दोस्तों। 16 के बाद क्या है इसमें 17, 17 के बाद क्या है दोस्तों इसमें है 24, 17 के बाद है 24, 24 के बाद क्या है दोस्तों 25, 25 के बाद क्या है 25 के 25 25, 25 के बाद है 30, 29 था तो 29 के जगह पर 29 था, अब 30 लिखाएगा, है ना, 29 नहीं लिखाएगा 30। अब 30 के बाद क्या है दोस्तों 33, 33 के बाद है 34, 34 और 34 के बाद क्या है दोस्तों 42, 42 के बाद है 52, 52 के बाद है 60, 60 के बाद है 64, 64 के बाद है 75। गिन लेते हैं तेरे को है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 को है। तो हम क्या करते हैं 6 को इधर से ले लेते हैं, 2 2 4 6, और 6 को इधर से ले लेते हैं, 2 2 4 6, तो बीच में क्या आता है 33। तो हम लोग का माध्यिका क्या हो जाएगा दोस्तों 33। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 33। कोई डाउट किसी को, आंसर हो जाएगा 33। कितना भी हम लोग को क्यों ना कंफ्यूज कर ले, लेकिन क्वेश्चन समझ लेने के बाद बनना ही है। क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं ना, छूटेगा नहीं, छूटेगा बिल्कुल, ये मेरी गारंटी है ना, बिल्कुल मेरी गारंटी है। एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं और उसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये दी हुई नंबर, दी हुई डाटा के बहुलक और परिसर ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट में देना है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।